हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th फिजिक्स का 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और दिए जाने वाले 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल है। पहला नंबर सवाल कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बच्चा पार्टी, बल का एसआई मात्रक आपसे पूछा है और बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा पार्टी, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो बच्चा पार्टी, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। क्या पूछा जाता है? सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्या होता है? डाइन होता है। आपका सही जवाब इसका बी हो जाएगा, लेकिन सीजीएस पद्धति में भी पूछ लिया जाता है तो आप लोग डाइन याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। बच्चा पार्टी, ये सारे 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और ये 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो तो मैं आशा करता हूं आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले जितने फिजिक्स का प्रश्न होंगे आपसे एक भी नहीं छूटेगा। ओके जी, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रामबाण साबित होने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न का सही जवाब जल्दी से बता दीजिए, क्या हो जाएगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। बच्चा पार्टी, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। इसका सही जवाब लगा दीजिए, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है। बच्चा पार्टी, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे प्रश्न देखने को मिलेगा और ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग अच्छे से याद करिएगा। तो वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता किससे संबंधित है। प्रतिरोधता किससे संबंधित है? तो बच्चा पार्टी, पदार्थ की भौतिक से संबंधित है। किससे है? पदार्थ का भौतिक से संबंधित है। बच्चा पार्टी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बच्चा पार्टी, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है। यानी आपसे प्रश्न पूछा है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है और ये सारे प्रश्न मैं बार बार बोल रहा हूं आपके 100% एग्जाम में आने वाला ये प्रश्न है और 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और रामबाण साबित होने वाला है तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, और वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा ये सारे प्रश्न। ओके, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा पार्टी? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है। विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है आपसे पूछ लिया जाता है तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रतिरोधक में किसका प्रभाव पड़ता है। विद्युत धारा के प्रतिरोधक में किसका प्रभाव पड़ता है? तो किसका प्रभाव पड़ता है? तो आपका तार की लंबाई का व्यास और तापमान दोनों पड़ता है। यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ओम के नियम को क्या दर्शाता है। ओम का जो नियम होता है वो क्या दर्शाता है? तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे ओम का नियम, और ओम का नियम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में पूछा जाता है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, V बराबर आई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, क्या हो जाएगा? गति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए और हमारे साथ बोल बोल कर आंसर को लगाते हुए चलिए और कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लगाते हुए चलिए। ओके, गति का एसआई मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है तो गति का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड
सेकंड होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि त्वरण का SI मात्रक क्या होता है। तो बच्चा पार्टी दो त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। बच्चा पार्टी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किस पर निर्भर करता है, केवल द्रव्यमान और दूरी, केवल दूरी क्षेत्रफल, तो किस पर करता है बच्चा पार्टी। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान और दूरी पर करता है। ओके चलिए वायुमंडलीय दबाव का SI मात्रक क्या होता है। वायुमंडलीय दबाव का SI मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है, क्या होता है, पास्कल होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा, प्रकाश की गति का मान क्या है। प्रकाश का गति का मान क्या है। तो बच्चा पार्टी प्रकाश का गति का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब बिल्कुल बी हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये तो महा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलिए ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है। ये तो और महा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। तो ध्वनि की गति सबसे तेज होती है किसमें होती है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठोस में होती है। किसमें होती है, ठोस में होती है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेंस की प्रकार कौन सी होती है। लेंस की प्रकार कौन सी होती है, यानी लेंस कितने प्रकार का होता है। तो बच्चा पार्टी आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक है तो सही जवाब बता दीजिए, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस होता है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है उत्तल लेंस में किरणें कहाँ मिलती है। बच्चा पार्टी आपसे प्रश्न पूछा है कि उत्तल लेंस में किरणें कहाँ बनती है, केंद्र पर, अपवर्तन बिंदु पर, फोकस पर, लेंस पर। तो 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, फोकस पर बनती है। क्या किस पर बनती है, हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा, उत्तल लेंस की किरणें कहां बनती है, फोकस पर बनती है। अगला प्रश्न है आइंस्टीन ने किस सिद्धांत की खोज किया था। आइंस्टीन ने किस सिद्धांत का खोज किया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किया था। किसने किया था, सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किया था आइंस्टीन ने। ओके बच्चा पार्टी तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है। बच्चा पार्टी न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण कहता है, या कोई वस्तु स्थिर या समान गति में बनी रहती है तब जब तक बाहरी बल न लगाया जाए ये कहता है, या हर क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है, या ऊर्जा संरक्षण के नियम कहता है। क्या कहता है, आपको सही जवाब बता दीजिए। को न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है बच्चा पार्टी, तो वो कहता है कि कोई वस्तु स्थिर या समान गति में बनी रहती है जब तक बाहरी बल न लगाया जाए, यानी सब बाहरी बल कोई न लगाया जाए तब तक हम वस्तु स्थिर या समान गति में बनी रहती है। यही न्यूटन का दूसरा नियम कहता है। ओके बच्चा पार्टी तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है। तो बच्चा पार्टी न्यूटन का दूसरा नियम भी यही कहता है, F = ma होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो बच्चा पार्टी न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर क्रिया के प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि प्रतिरोधक तत्व का कार्य क्या है। प्रतिरोधक तत्व का कार्य क्या है। तो धारा को रोकना, वोल्टेज बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना, दूरी मापना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब धारा को रोकना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धारावाहक में प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। धारावाहक में प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है बच्चा पार्टी। तो लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकता पकड़ता है, तीनों पर करता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग किस गति से चलती है। तो बच्चा पार्टी आप लोग जल्दी से बता दीजिए किस से चलती है। तो वो चलती है निर्वात में चलती है। किससे चलती है, निर्वात की गति से चलती है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं बार बार आपसे प्रश्न कह
कह रहा हूं और बोल भी रहा हूं कि ये 100% प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है। तो ये क्लास आपको छोड़ना भी नहीं है और ये क्लास रामबाण साबित है। क्या है? रामबाण साबित है। और आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम इस वीडियो को देख कर जाए। आप बस इसको क्लास को देख कर जाइएगा तो आपका 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में लड़ जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और सही सही आंसर को लगाते हुए चलिए। ओके बच्चा पार्टी, और आप लोगों को जिसको भी नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए किसी भी कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग इस नंबर पर एक बार संपर्क करें। किस नंबर पे? एक बार इस नंबर पर संपर्क करें 9661791702। किस पर? 1702। इस पर आप लोग संपर्क करिए या मैसेज करिए। आप लोग को जो भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ओके, मैं आपसे 100% दिलाता हूं क्योंकि मैं एक स्कूल टॉपर हूं। मेरा 10वीं में 430 नंबर आया था। कितना आया था? 430 नंबर आया था। मैं ऐसा नोट्स बनाया हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में वैसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच क्या संबंध बताता है? तो V बराबर IR बताता है। क्या बताता है? V बराबर IR बताता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न कि शक्ति की गणना कैसे करते हैं? शक्ति की गणना कैसे करते हैं बच्चा पार्टी? तो आप लोगों को सही जवाब बता देना है। इसका सही जवाब लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? जल्दी से लगा दीजिए। तो P बराबर W/T होता है। क्या होता है? P बराबर W/T होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो बच्चा पार्टी आप लोगों को हमेशा याद कर लेना है 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट होता है। कितना होता है? 1000 वाट होता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? बच्चा पार्टी आपसे प्रश्न पूछा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? तो यही कहलाता है ऊर्जा न तो नष्ट नहीं होती है, केवल रूप बदलती है। क्या करती है? ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, केवल रूप बदलती है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है तरल के प्रवाह की गति को क्या कहते हैं? तरल की प्रवाह को गति को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है? बच्चा पार्टी आपसे पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का स्थिरांक मान कितना होता है? तो 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और ये महा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ ये प्रश्न है। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ये महा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किसका मान है? तो स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये निर्वात चाल होता है 3.10 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद के चारों ऑप्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा लिया जाता है। तो आप लोग चारों को याद अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कोई वस्तु पानी में तैर रही है तो इसका अर्थ क्या है? जब कोई वस्तु पानी में तैर रही है तो इसका अर्थ क्या है? तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वस्तु का घनत्व पानी के बराबर होगा। क्या होगा? वस्तु का घनत्व पानी के बराबर होगा। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी विकिरण में कौन सा कण है? रेडियोधर्मी में विकिरण में कौन सा कण है? तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा। क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा तीनों हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकत्व किससे संबंधित है? विद्युत चुंबकत्व किससे संबंधित है बच्चा पार्टी? तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा और चुंबक से है। मैं जितना भी बता रहा हूं ये 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा।
100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को अंत तक देखिए और आपको 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। ओके, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला 35 नंबर प्रश्न बता दीजिए, किसी वस्तु की गति परिवर्तनशील है तो क्या कहता क्या है? किसी वस्तु की गति परिवर्तनशील है तो वह क्या है? तो 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेग। आवेगशील है, क्या है? आवेगशील है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। क्या होता है? बल गुणी दूरी होते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि बल और दूरी में कोण का ध्यान रखते हुए कार्य क्या है? बल और दूरी में कोण का ध्यान रखते हुए बल का कार्य का मान क्या होता है? तो बच्चा पार्टी आप लोगों से हमेशा याद कर लीजिएगा और आपको ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है और इससे थ्योरी भी बनता है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपका होता है W बराबर F गुणे D cos थीटा होता है। ओके बच्चा पार्टी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, यानी कब होता है? तो दूरी बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो बल आपस में लंबवत है तो उनका परिमाण बल क्या होगा? आपसे प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि दो बल आपस में लंबवत है तो उनका परिमाण बल क्या होता है? तो अंडर रूट में F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस का फोकस लंबाई क्या है? लेंस का फोकस लंबाई क्या है बच्चा पार्टी? तो वो होता है लेंस के केंद्र और फोकस के बीच की दूरी होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप लिंक का दे दूंगा, उसको आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें नोट्स पीडीएफ जो भी चाहिए उसमें मैसेज करिएगा, आप लोग को हमेशा मिल जाएगा फ्री में, बिल्कुल फ्री में मिलेगा बच्चा पार्टी। ओके, तो आप लोग उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है कि परावर्तन की परिभाषा क्या है? परावर्तन की परिभाषा क्या है बच्चा पार्टी? तो आपसे पूछ लिया जाता है कि परावर्तन का परिभाषा क्या है? तो प्रकाश का प्रतिबिंब ही परावर्तन का परिभाषा कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, अपवर्तन किस प्रक्रिया को कहते हैं? अपवर्तन किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश की गति को बदलना ही अपवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। अगला, तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की है? तो बच्चा पार्टी हो हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा, अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा है? अनुप्रस्थ तरंग है। आपसे बोर्ड एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आपसे बोर्ड एग्जाम में एक और प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि तरंग किस प्रकार की होती है? तो ये आपको बता देना है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ओके, और एक और पूछ लिया जाता है आपको प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश के किरणें की कौन सी किरणें होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा, वो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कौन सा होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि ध्वनि की गति किससे प्रभावित होती है? ध्वनि की गति किससे प्रभावित होती है? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तो माध्यम से प्रभावित होती है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 45 नंबर प्रश्न बता दीजिए, क्या हो जाएगा? 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वोल्टेज बराबर क्या होता है? तो वोल्टेज बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध होता है। क्या होता है? धारा गुणे प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर आपसे पूछ लिया जाता है, तो धारा बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? तो V/R होता है। क्या होता है? V/R होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? तो V/I होता है। क्या होता है? V/I होता है। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फोकस की दिशा किससे तय होती है? फोकस की दिशा किससे तय होती है बच्चा पार्टी? तो 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेंस की अपवर्तकता से फोकस की दिशा तय होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, उत्तल लेंस का अन्य नाम क्या है? उत्तल लेंस का अन्य नाम क्या है बच्चा पार्टी? तो 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सकेंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकेंद्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रहा है कि अवतल लेंस का अन्य नाम क्या है? तो
अवतल लेंस का अन्य नाम क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? तो अपवर्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तक हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आपसे दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अवश्य पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग अच्छे से इसको दोनों को याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दिए। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन का पहला नियम किसे भी कहते हैं? न्यूटन का जो ऐसा पहला नियम है वो किसे भी कहते हैं? तो जड़त्व का नियम जो होता है वो पहला नियम ही कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए कि न्यूटन का दूसरा नियम किसे कहते हैं? न्यूटन का दूसरा नियम किसे कहते हैं बच्चा पार्टी? तो F बराबर ma को कहते हैं। किसको कहते हैं? F बराबर ma को कहते हैं। ओके, F बराबर ma को कहते हैं। F से बल, m से द्रव्यमान, a से त्वरण। ओके बच्चा पार्टी, आप लोग तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम किसे कहते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम किसे कहते हैं? तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम ही न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा के बराबर होता है। ओके, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भार बराबर क्या होता है? आपसे ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भार बराबर क्या होता है। तो आप लोग अच्छे से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि भार बराबर क्या होता है। तो 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफ गुणे जी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दबाव बराबर क्या होता है? दबाव बराबर क्या होता है आपसे प्रश्न पूछा है। तो 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी बल भागा क्षेत्रफल हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए बच्चा पार्टी। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तरल में वस्तु तैरती है, इसका अर्थ क्या है? तो वस्तु का घनत्व तो पानी से कम हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई वस्तु द्रव्यमान m और त्वरण a की गति कर रही है तो बल क्या होगा? तो आपको अभी मैं बताया हूं कि कोई वस्तु द्रव्यमान m की त्वरण a से गति कर रही है तो इसका बल क्या हो जाएगा? तो बल इसका हो जाएगा m गुणे a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m गुणे m हो जाएगा, यानी आपका F बराबर ma हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि ऊर्जा का प्रकार कौन सा है? ऊर्जा का प्रकार कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा का प्रकार ही ऊर्जा का प्रकार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर प्रश्न कह रहा कि ताप ऊर्जा किसे कहते हैं? ताप ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ताप ऊर्जा किसको कहते हैं बच्चा पार्टी? तो कणों की गतिकीय ऊर्जा को हम ताप ऊर्जा कहते हैं। आपका 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न का आपको जल्दी से बता देना है कि कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ओके बच्चा पार्टी, वीडियो को लाइक कराता है तो हमको भी पढ़ाने में मजा आता है और ऐसा ही एनर्जी में हम 10 और क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा देंगे। ओके बच्चा पार्टी, चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि विद्युत धारा के लिए प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? विद्युत धारा के लिए प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? तो धारा का विरोध करना ही विद्युत धारा की प्रतिरोधकता कहलाता है। ओके, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं बच्चा पार्टी? तो गति का परिवर्तन करना ही अब प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। चलिए फोकस और केंद्र में दूरी कहलाती है। फोकस और केंद्र में दूरी कहलाती है तो बच्चा पार्टी क्या कहलाती है? वो कहलाती है फोकस की लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस की लंबाई कहलाती है। अगला 64 नंबर प्रश्न का कि धारा बराबर क्या होता है? तो बच्चा पार्टी धारा बराबर होता है V भागा R होता है, यानी V बट्टा R होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शक्ति बराबर क्या होता है? तो बच्चा पार्टी शक्ति बराबर आपको हमेशा याद कर लेना है, शक्ति बराबर W/T होता है। क्या होता है? W/T होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 वाट बराबर क्या होता है? तो बच्चा पार्टी ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए कि 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है? तो 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Gm1m2/r² होता है। आप लोगों को हमेशा याद कर लेना है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। 100% मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा।
जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न 68 नंबर बता दीजिए कि ध्वनि तरंगे की गति सबसे तेज किसमें होती है। तेज किसमें होती है आपको बताना है। तो तेज हमेशा ठोस में होती है। ओके, चलिए ठोस में तेज होती है, उसके बाद होता है गैस में होता है, उसके बाद ठोस में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद गैस में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि तरल में दबाव क्या है। तरल में दबाव क्या है। तो बच्चा पार्टी तरल में दबाव क्या है, H गुणे P गुणे G हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न का आपको सही जवाब बता देना है कि 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, किसी वस्तु का त्वरण क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, ताकि वो भी बच्चा आपके साथ जुड़ सके और पढ़ सके। कम समय में तैयारी करना है आपको, तो हमारे चैनल से एक बार जरूर जुड़िएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।